फाइंड टोटल एरिया ऑफ 3r इक्वल टू a cos 3 थीटा। r इक्वल टू a cos 3 थीटा क्या होता है? ये एक रोज कर्व है। तो रोज कर्व आपको ट्रेस करने के पॉइंट्स पता है। रोज कर्व ट्रेस करने के लिए मैंने ट्रिक दी हुई है। ट्रिक क्या थी? शांताबाई पाषाण से रोज लेके एनडीए गई। ठीक है, ये ट्रिक थी, राइट। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट था? शांताबाई का एस मतलब सिमेट्री, पी मतलब पोल, एन मतलब नंबर ऑफ लूप्स, डी मतलब डिवाइड ईच क्वाड्रेंट, ए मतलब एंगल फाई। तो ऐसे ये आपको 5 पॉइंट्स लगा के रोज कर्व ट्रेस करना पड़ता है। लेकिन मल्टीपल इंटीग्रेशन में कर्व ट्रेसिंग को इतने मार्क्स होते नहीं, तो हम शॉर्टकट से भी ट्रेस कर ले तो भी चलेगा। r इक्वल टू a cos 3 थीटा। सबसे पहले सिमेट्री चेक कर लेते बच्चों। कैसे चेक करेंगे? कॉस की टर्म है तो सबसे पहले क्या करो, पुट थीटा बाय माइनस थीटा, पुट थीटा बाय माइनस थीटा, इक्वेशन रिमेन अनचेंज, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस 3 थीटा क्या रहता है? कॉस 3 थीटा। तो इक्वेशन रिमेन अनचेंज। It implies that it is symmetric about theta equal to 0 डिग्री लाइन। पोल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो कर्व ट्रेसिंग में इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखेगा। नंबर ऑफ लूप्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पे n इक्वल टू 3 है बच्चों, n इक्वल टू 3 है यार, n इक्वल टू 3 तो कितना है? ऑड है ना, n इक्वल टू 3 ऑड है, विच इज ऑड, so 3 इक्वल लूप्स। अगर इवन रहता तो 2n लूप्स रहते हैं, ओके। उसके बाद में डिवाइड ईच क्वाड्रेंट इनटू n इक्वल टू 3 इक्वल पार्ट्स। ड्रॉ फर्स्ट लूप अलोंग। बच्चों कॉस है, कॉस का फर्स्ट लूप हमेशा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे लगता है। फॉर कॉस ऑलवेज थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अगर साइन रहता तो क्या करते? पाई बाय 2 अपॉन n रहता, सही है। As n is odd, draw loop in 2 sectors alternatively, keeping 2 sectors between the loops as vacant। तो 2 सेक्टर्स वैकेंट रख के एक लूप बनाएंगे, फिर से 2 सेक्टर्स वैकेंट रख के एक लूप बनाएंगे। एंगल फाई कोई जरूरत नहीं निकालने की, tan फाई इज आर डी थीटा बाई डी आर। आप जानते हैं tan फाई का वैल्यू लास्ट में इन्फिनिट आता है और फाई का वैल्यू पाई बाई 2 आता है। तो जितना रिक्वायर्ड है उतना ही काम करना। चलो, तो एक सर्कल बना देना रेडियस a का, और कितने एंगल्स रिक्वायर्ड है हमें? हर क्वाड्रेंट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 3 इक्वल पार्ट्स। तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो 3 इक्वल पार्ट्स कैसे होंगे? देखो, ये बन गए 3 इक्वल पार्ट्स। इसको भी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, हो गए 3 इक्वल पार्ट्स। फिर इसको भी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, इसको भी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। 3 इक्वल पार्ट्स, 90 डिग्री डिवाइड बाई 3 इज 30 डिग्री। 30 डिग्री, तो आप 30 डिग्री को क्या बोलते हो? पाई बाय 6। ये पाई बाय 6, 2 पाई बाय 6, 3 पाई बाय 6, 4 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6, 6 पाई बाय 6, फिर 7 पाई बाय 6, 8 पाई बाय 6, 9 पाई बाय 6, 10 पाई बाय 6, 11 पाई बाय 6। ऐसा ये है। और लास्ट में
12π/6। तो बच्चों इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 2π/6 मतलब π/3 होता है, 3π/6 मतलब π/2 होता है, 4π/6 मतलब 2π/3 होता है, 5π/6 6π/6 मतलब पाई, और 8π/6 मतलब 4π/3, 10π/6 मतलब 5π/3 और 12π/6 मतलब 2π। अब कर्व ड्रॉ करना है। फर्स्ट कर्व कहाँ पे? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे। तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे फर्स्ट कर्व में ड्रॉ करूंगा। ये फर्स्ट कर्व मैंने ड्रॉ कर दिया, फर्स्ट लूप। उसके बाद में सेकेंड लूप कहाँ पे? 2 सेक्टर्स छोड़ दो और उसके बाद लूप बनाओ, तो यहाँ पे रहेगा। हो गया। उसके बाद 2 सेक्टर्स फिर से छोड़ दो, एक लूप फिर से बनाओ, फिर से 2 सेक्टर्स छोड़ के एक लूप। तो ऐसे 3 लूप्स हमारे ड्रॉ हो गए। अब मुझे पूछा क्या गया है, अच्छा और एक चीज बता दूं मैं, ये फाई की वैल्यू क्या होती है? यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो फाई की वैल्यू क्या होती है? π/2। ओके, टेंजेंट वेक्टर। वैसे ही यहाँ पे भी टेंजेंट वेक्टर रहता है, लेकिन इतना एक्सप्लेन करने की आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं, यहाँ पे भी होता है। फाई इक्वल टू π/2। रोज कर्व का रिवीजन हो रहा है इस चैप्टर में। उसके बाद में जो पूछा गया है, फाइंड टोटल एरिया ऑफ r इक्वल टू a cos 3 थीटा। r इक्वल टू a cos 3 थीटा के 3 पेटल्स है, 1 2 3। तो टोटल एरिया निकालने के लिए मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं सिर्फ जो है बच्चों ये हाफ पेटल का एरिया निकाल के देता हूँ आपको। ओके, ये हाफ पेटल का एरिया निकालूंगा और किससे मल्टीप्लाई करूंगा? I'll multiply it by 6, I'll get all 3 petals एरिया। ये रोज के पेटल्स है ना, पंख। ओके, तो मुझे स्ट्रिप लेना पड़ेगा। I'll take a पोलर स्ट्रिप, पोलर स्ट्रिप, पोलर स्ट्रिप लूंगा। तो बच्चों पोलर स्ट्रिप में मुझे बताइए ये लोअर एंड कहाँ पे है? r इक्वल टू 0 पे है। ओके, और अपर एंड कहाँ पे है? r इक्वल टू a cos 3 थीटा पे। और एक बात मैं मेंशन कर देता हूँ आपकी जानकारी के लिए, ये सर्कल कितने रेडियस का है? a रेडियस का है। ओके, ये थीटा कहाँ से कहाँ तक है? 0 डिग्री से लेके π/6। थीटा 0 से लेके π/6। तो थीटा 0 से लेके थीटा इक्वल टू कहाँ तक? π/6। r 0 से लेके कहाँ तक? a cos 3 थीटा। तो चलो अब इंटीग्रेशन करते हैं। एरिया इज व्हाट? डबल इंटीग्रेशन ऑफ r dr d थीटा। इनर लिमिट्स हमेशा किसके लिए रहेंगे? r के लिए। तो इनर लिमिट्स हमेशा हम r के लिए लेंगे, आउटर लिमिट्स थीटा के लिए। r कहाँ से कहाँ तक है बेटा? 0 से लेके a cos 3 थीटा, और थीटा 0 से लेके π/6। सही है। चलो अब हम काम चालू कर देते हैं। r का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है? ये 0 to π/6 ले लेते हैं। r का इंटीग्रेशन r²/2 लिमिट्स 0 to a cos 3 थीटा। सही है, d थीटा। अब यस, हाँ मल्टीप्लाई बाय 6 रह गया। मल्टीप्लाई बाय 6 क्यों करना है बच्चों? मल्टीप्लाई बाय 6 सिमेट्री के लिए। I'll mention it. Multiply by 6 is for symmetry. ओके बच्चों, चलो हम काम चालू कर देते हैं। अब ये 6 एज इट इज, इंटीग्रेशन 0 से लेके π/6। अपर लिमिट डाल दो, ये 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लूँ, अपॉन 2 ले लेता हूँ। ये r² कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके a cos 3 थीटा इंटू d थीटा। सही है। ओके चलो, अब 6/2 मतलब क्या है? 3।
इंटीग्रेशन 0 से लेके π/6। ओके, अपर लिमिट डाला, क्या रहेगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 3 थीटा माइनस 0 इंटू क्या हुआ बेटा, डी थीटा। सही है। अब ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लो, 3a स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से π/6 कॉस क्यूब थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर 3 थीटा डी थीटा। राइट है। अब बच्चों ये देखो, लिमिट 0 टू π/6 है तो रिडक्शन फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। तो लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक होने चाहिए, 0 टू π/2। और ये ट्रिपल एंगल को फिर मैं कन्वर्ट करता हूँ सिंगल एंगल में। कैसे करूँगा देखो, यहाँ पे मैं करता हूँ पुट 3 थीटा इक्वल टू टी, 3 थीटा की जगह पे क्या रखो, टी। तो बच्चों 3 थीटा इक्वल टू टी है, तो थ्राइस डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी। सही है। तो डी थीटा क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन 3। सही है बच्चों। ओके, अब रहा सवाल लिमिट्स का, तो लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगे। पहले लिमिट्स थीटा के लिए थे, कहाँ से कहाँ तक थे, 0 से लेके π/6। अब लिमिट्स टी के लिए, टी क्या है, थ्राइस ऑफ थीटा, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू π/6, 3 1 3 2 क्या आया आंसर बेटा, π/2। अब लिमिट 0 टू π/6 नहीं रहेंगे, लिमिट्स क्या रहेंगे, 0 टू π/2। लिमिट्स रहेंगे 0 से लेके π/2। 3a स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके π/2। उसके बाद में बच्चों, हाँ कहा गया, कॉस स्क्वायर 3 थीटा की जगह पे टी, कॉस स्क्वायर टी, और डी थीटा की जगह पे डी टी अपॉन 3। फिर से एक बार, कॉस स्क्वायर 3 थीटा की जगह पे टी, कॉस स्क्वायर टी, कॉस स्क्वायर टी, और डी थीटा की जगह पे डी टी अपॉन 3। अब ये 3 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल। आंसर आ गया बच्चों। ये देखो, ए स्क्वायर लिमिट 0 से लेके π/2 कॉस स्क्वायर टी डी टी। कौन सा फॉर्मूला यूज करो अभी, रिडक्शन फॉर्मूला। रिडक्शन फॉर्मूला बोलो भाई, रिडक्शन फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, देखो ए स्क्वायर एज इट इज, बोलो 2 1 π/2। आंसर आ गया, पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 इज द फाइनल आंसर। लेट मी वेरीफाई इट फॉर यू, एब्सोल्युटली करेक्ट, पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 इज द फाइनल आंसर। उसके बाद नेक्स्ट सम बच्चों, फाइंड एरिया ऑफ लूप ऑफ लेमनिस्केट। लेमनिस्केट मतलब क्या होता है, ये डंबल शेप वाला कर्व। ओके, उसका फॉर्मूला क्या है, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। तो बच्चों इसको ट्रेस करने के लिए मैंने ट्रिक दिया है, SPAR, शिवाजी नगर, पिंपरी, आकोडी, रावत। ये गलत हो गया क्या, नहीं नहीं गलत है, SP गलत 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 गलत। पोलर में क्या रहता है, सिमेट्री, पोल, टेबल, रीजन ऑफ एब्सेंस, एंगल फाई। तो इसको सोने का पत्रा है, सोने का पत्रा, सोने का पत्रा। ओके, वो जो लिखा था शिवाजी नगर, पिंपरी, आकोडी, रावत, वो दैट वाज फॉर कार्टेशियन कर। ओके, चलो अब काम चालू कर देते हैं हम लोग। हाँ बच्चों, तो सिमेट्री कैसे करेंगे, देखो कॉस है इसमें, तो रिप्लेस थीटा बाय माइनस थीटा, इक्वेशन रिमेन अनचेंज्ड। तो इसका मीनिंग क्या है, सिमेट्रिक अबाउट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री लाइन, राइट। इसके बाद में नेक्स्ट, इसको आर स्क्वायर भी है तो रिप्लेस करो थीटा बाय माइनस थीटा एंड आर बाय माइनस आर साइमल्टेनियसली, एक साथ, कोई जरूरत नहीं लिखने की।
तो फिर इक्वेशन रिमेन क्यू माइनस आर का स्क्वायर क्या रहता है, आर स्क्वायर, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या रहता है, कॉस थीटा, रिमेन अनचेंज। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, सिमेट्रिक अबाउट, बोलो बच्चों, थीटा इक्वल टू π/2 लाइन। उसके बाद में टेबल बनाएंगे बच्चों, हम मान के चलते हैं सिमेट्रिक अबाउट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री लाइन है और थीटा इक्वल टू π/2, तो आप सिमेट्रिक अबाउट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री लाइन के हिसाब से टेबल बना दो तो भी चल जाएगा। पोल लेने की जरूरत नहीं, यहाँ पे कर्व ट्रेसिंग को इतने मार्क्स नहीं होते और वो कर्व ट्रेसिंग में इतना योगदान भी नहीं देता, इसलिए नहीं करता हूँ मैं। फिर यहाँ पे कौन है, आर है, नीचे कौन है, नहीं गलत हो गया, पहले थीटा फिर कौन है, आर है। 0 डिग्री बोलो बच्चों 45 डिग्री, उसके बाद में 90, उसके बाद में 135 डिग्री, उसके बाद में 180। कैल्सी निकालो जल्दी से। cos 2 into 0, cos 2 into 0 is 0, cos 0 is what, 1, r square equal to a square, r square equal to a square मतलब r का वैल्यू a है। कैल्सी निकालो, ओरली मत करो अगर नहीं आता तो। 2 into 45 90, cos 90 0, 0 into a square 0, फिर 90 ले लो, 2 into 90 180, cos 180 is -1, r square is minus a square, r square is minus a square, यहाँ पे आर स्क्वायर इज माइनस ए स्क्वायर है, मतलब आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस ए स्क्वायर, मतलब आर क्या है, इमेजिनरी, इमेजिनरी है, यानी ये कॉम्प्लेक्स है बच्चों। सो यहाँ पे रीजन ऑफ एब्सेंस भी लाई करेगा, ठीक है। फिर 135 डिग्री पे 2 इंटू 135, कॉस 2 इंटू 145 आप करते हो तो 0 आएगा, तो आर का वैल्यू 0। 2 into 180 is 360, cos 360 is 1, 1 into a square, r square equal to a square, मतलब r का वैल्यू क्या आया, a, तो ऐसा आया। रीजन ऑफ एब्सेंस बच्चों यहाँ पे देखो, थीटा इक्वल टू 0 है, थीटा इक्वल टू 45 है, थीटा इक्वल टू 135 है, थीटा इक्वल टू 180 है, ऐसा रहता है ये लोग। तो 45 से लेके 135 तक इमेजिनरी वैल्यूज आती है, 45 डिग्री से लेके 135 डिग्री तक ये रीजन ऑफ एब्सेंस लाई करेगा फॉर 45 डिग्री एंड 135 एंड उसके बीच के सारे वैल्यूज। एंगल फाई करने की कोई जरूरत नहीं। तो लूप में ड्रॉ कर देता हूँ बच्चों। सबसे पहले थीटा इक्वल टू कौन सा है, 0 डिग्री, उसके बाद में कौन है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, फिर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, आफ्टर दैट थीटा इक्वल टू 135 डिग्री, फिर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल्स के वैल्यू नहीं लिखे तो भी चल जाएगा। चलो, तो ये कैसा है, लैम्निस्केट ऐसा है। ओके, ऐसा क्यों लिया गया है, बच्चों एक्चुअली इसको ट्रेस ऐसा किया, ये देखो 0 डिग्री पे ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ए डिस्टेंस होना चाहिए। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे ये डिस्टेंस ए होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ ए। ये डिस्टेंस ए है। फिर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे कितना होना चाहिए, 0। ये हाफ लूप बना है। अब एक्स एक्सिस क्या अबाउट सिमेट्रिक, इसलिए नीचे भी क्या रहेगा, सेम। अब वाई एक्सिस क्या अबाउट सिमेट्रिक है, तो सेम लूप मैं यहाँ पे भी बनाऊंगा। ये जो जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस यहाँ पे भी लेना चाहिए। ओके, ये ऐसा लूप है। चलो, तो ये है लैम्निस्केट। अब इसका एरिया मुझे फाइंड आउट करने का है। इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए देखो बच्चों, मैं जो है, मैं अगर मान लो
एक लूप का एरिया निकालूं तो अपने आप दूसरे लूप का निकल जाएगा क्या एरिया? किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से, क्योंकि ये दोनों लूप्स जो है वो क्या है? सिमेट्रिक है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, पोलर स्ट्रिप यहाँ पे ले लेता हूँ। पोलर स्ट्रिप, वन एंड ऑफ द स्ट्रिप लाइज एट थीटा इक्वल टू 0 एंड अदर एंड लाइज एट, ये यहाँ पे क्या लिखो बोलो, r इक्वल टू 0। यहाँ पे r इक्वल टू बोलो अंडर रूट ऑफ, ये क्या है? r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर कॉस टू थीटा, ए स्क्वायर कॉस टू थीटा, या फिर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर ए है जस्ट कॉस टू थीटा। सही है, तो ऐसे भी किया तो चलेगा, या फिर रहने दो आप जो है ए स्क्वायर कॉस टू थीटा रहने दो। ओके, थीटा कहाँ से कहाँ तक है बच्चों? नहीं, ये लूप पूरा ऐसा है ना, तो ऐसा थीटा इक्वल टू -π/4 से लेके थीटा इक्वल टू π/4, 45 डिग्री मतलब π/4 रहता है। थीटा इक्वल टू -π/4 से लेके +π/4 तक रहता है। तो चलो मैं एरिया निकाल के देता हूँ, ट्वाइस इंटीग्रेशन ऑफ r dr डी थीटा। यहाँ पे इनर लिमिट्स हमेशा किसके? r के, आउटर लिमिट्स थीटा के। r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बोलो बच्चों? 0 टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर कॉस टू थीटा। थीटा की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है? -π/4 से लेके π/4। ओके, अब इसके बाद में r का इंटीग्रेशन लेना है, ये -π/4 से लेके π/4 ले लेता हूँ। बोलो बच्चों, r का इंटीग्रेशन r² अपॉन 2 लिमिट्स 0 टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर कॉस टू थीटा। अब बच्चों यहाँ पे ये 2 और ये 2 क्या हो जाते हैं? कैंसल, यहाँ पे डी थीटा रह गया। ओके, अब बच्चों -π/4 से लेके π/4 हो गया। अब अपर लिमिट डालेंगे, ये अंडर रूट समथिंग का स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा? अंडर रूट हट जाएगा, क्या रहेगा बोलो? ए स्क्वायर कॉस टू थीटा। सही है, माइनस लोअर लिमिट डालूंगा तो 0 इंटू डी थीटा। अब बच्चों मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ, देखो ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, उसको बाहर ले लिया है ना, इंटीग्रेशन -π/4 से लेके क्या है? π/4 है, अंदर कौन है? कॉस टू थीटा डी थीटा। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ बच्चों, कॉस टू थीटा इवन फंक्शन है क्या ऑड फंक्शन है? इवन फंक्शन है। ओके, और इवन फंक्शन के लिए -a टू a फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन क्या लिखा जा सकता है? ट्वाइस 0 टू a दैट फंक्शन, राइट? तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा बच्चों, मेरे को बताओ, इट इज ट्वाइस ए स्क्वायर, -π/4 टू π/4 है, उसको 0 टू π/4 कॉस टू थीटा इंटू डी थीटा। आप चाहिए तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लो, कॉस टू थीटा का इंटीग्रेशन सबको पता है क्या है? कॉस टू थीटा का इंटीग्रेशन साइन टू थीटा अपॉन 2, या फिर और एक तरीका है, आप इसको क्या कर सकते हो, ये जो कॉस टू थीटा है बच्चों, यहाँ पे टू थीटा को क्या पुट करो? टी। ओके, और टू थीटा को टी होगा तो लिमिट 0 टू क्या हो जाएंगे? π/2, वो भी एक तरीका है। या डायरेक्ट करो इंटीग्रेशन, डायरेक्ट भी डायरेक्ट, ठीक है चलो बच्चों की इच्छा है डायरेक्ट करो सर, तो मैं डायरेक्ट करता हूँ। 2a², बोलो बच्चों, कॉस टू थीटा का इंटीग्रेशन साइन टू थीटा अपॉन थीटा का कोएफिशिएंट 2, उससे डिवाइड करना पड़ता है, 0 से लेके π/4। नाउ हियर व्हाट यू कैन सी इज ये 2 कैंसल। अब लिमिट्स किस में डालना है? इसमें देखो, ए स्क्वायर एज इट इज बच्चों, बोलो अपर लिमिट साइन 2 इंटू π/4 मतलब क्या आएगा? π/2 माइनस साइन 0। सही है बच्चों, साइन π/2 क्या रहता है? 1, और साइन 0 क्या रहता है? 0। तो ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस 0 रहेगा। चलो तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? हाँ, ए स्क्वायर इंटू, बोलो बच्चों, साइन π/2 1, साइन 0 0, आंसर आ गया।
ए स्क्वायर इज द आंसर. लेट मी चेक. दो मिनट. ये 2 कैंसिल है, सही है. ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा सही है. यहाँ पे 2 क्यों लिया मैंने? ये 2 नहीं लेना चाहिए था ना, गलत हो गया. नहीं, इवन फंक्शन का 2 लिया है. ओके, लेट मी वेरीफाई देन. बच्चों आंसर टेक्स्ट बुक से मैच नहीं कर रहा है, मैं चेक करता हूँ क्या गलत हुआ. फाइंड एरिया ऑफ लूप ऑफ लेमनिस टिकेट. एक लूप का एरिया पूछा है और मैंने गलती से कितने लूप का एरिया निकाल लिया है? 2 लूप्स का, दोनों लूप्स का निकाल लिया है, तो इसलिए गलत हुआ. तो यहाँ पे गलती क्या हुई? 2 नहीं लेना चाहिए, 2 नहीं लेना चाहिए, ये 2 नहीं लेना चाहिए. मतलब ये 2 कैंसिल किया था ना, वो कैंसिलेशन होगा नहीं. नीचे कौन रहेगा? 2 रहेगा. फिर वो 2 को कहाँ लेंगे? बाहर कॉमन लेंगे. तो यहाँ पे हमेशा डिवाइड बाय क्या है? 2 है. यहाँ पे डिवाइड बाय क्या है बच्चों? 2 है. यहाँ पे डिवाइड बाय क्या है? 2 है. यहाँ पे डिवाइड बाय क्या है? 2. ऊपर का 2, ये 2 कैंसिल सही है. और यहाँ पे क्या है? डिवाइड बाय 2 है. तो फाइनल आंसर क्या आएगा? ए स्क्वायर अपॉन 2. मैंने गलती कहाँ की थी? मैंने गलती से दोनों लूप्स का एरिया निकाला था. क्वेश्चन में क्या पूछा था? ओनली 1 लूप का एरिया, इसलिए गलत हुआ था. ओके, क्वेश्चन ठीक से देखा नहीं. तो ये गलती आपसे एग्जाम में भी हो सकती है. चलो, फाइंड टोटल एरिया ऑफ एस्ट्रॉइड. तो एस्ट्रॉइड बच्चों ट्रेस करने की जरूरत नहीं है, आपको बचपन से पता है एस्ट्रॉइड कैसे दिखते हैं. एस्ट्रॉइड कैसे रहता है? ऐसा ऐसा, ये होता है एस्ट्रॉइड, है ना. तो एस्ट्रॉइड डायरेक्टली ट्रेस करेंगे. एस्ट्रॉइड का पैरामीट्रिक इक्वेशन आपको लर्न होना चाहिए. एस्ट्रॉइड का पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या है? x इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा एंड y इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा. फिर से एक बार, x इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा, y इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा. तो x इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा, y इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा. तो ये कैसा है बच्चों? सबसे पहले इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैं पता कर लेता हूँ. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं मेरे को बताओ. y एक्सिस पे x क्या होता है? 0. y एक्सिस पे x होता है 0. तो x की वैल्यू 0, मतलब ये 0 इक्वल टू क्या रहेगा? a cos क्यूब थीटा. ओके, a cos क्यूब थीटा. a cos क्यूब थीटा रहता है इक्वल टू 0, यानी cos थीटा इक्वल टू क्या रहेगा? cos थीटा इक्वल टू 0. यानी cos थीटा कब 0 रहता है बच्चों? थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? पाई बाय 2. थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 होनी चाहिए. तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे क्या है? थीटा की वैल्यू पाई बाय 2. सिमिलरली यहाँ पे बच्चों x एक्सिस मतलब y इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 0 डाल देते हैं. तो 0 इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा. तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा? 0. साइन थीटा कब 0 रहता है? जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो. ओके, फाइंड टोटल एरिया ऑफ एस्ट्रॉइड. बच्चों ये थीटा की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 0. मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आई है? 0. और y एक्सिस पे थीटा की वैल्यू क्या आई है? पाई बाय 2. और ये बच्चा जानता था कि ऐसा ही होने वाला है. उसके बाद में ये जो लूप है, ये x रेस टू 2/3, y रेस टू 2/3, a रेस टू 2/3 है. तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना रहेगा? a. मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछ ले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है बच्चों? a, 0. यहाँ पे कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछ ले तो क्या है? 0, a. अब ये एस्ट्रॉइड जो होता है ये सिमेट्रिक होता है अबाउट x एक्सिस ऑल्सो एंड अबाउट y एक्सिस ऑल्सो. ये देखो, ये लूप ऐसा रहेगा. ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे भी यहाँ से ये जितना है उतना ही यहाँ पे रहेगा. सही है, ये इसको बोलते हैं हम लोग एस्ट्रॉइड. हमें एस्ट्रॉइड का एरिया निकालना है तो मैं क्या करता हूँ बच्चों? ये इतना शेडेड पार्ट निकाल लेता हूँ. इतना शेडेड पार्ट निकाल लिया, पूरा ही निकालना है ना. हाँ, फाइंड टोटल एरिया. यस, इस बार देख लिया. तो इतना शेडेड पार्ट निकालूंगा तो अपने आप मुझे पूरा एरिया मिल सकता है. किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4. तो आप यहाँ पे बच्चों 2 ऑप्शन है आपके पास. यू कैन टेक
x axis as a boundary or you can take y axis as a boundary, you will get the same result. Here I am taking x axis as a boundary, तो x axis as a boundary ले रहा हो तो लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक बच्चों, 0 से लेके π/2. ये देखो ना, थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके यहाँ पे क्या है π/2. ओके, 0 से लेके π/2. तो मैं काम चालू कर देता हूँ, 0 से लेके π/2, 0 से लेके कहाँ तक, π/2 तक. y की वैल्यू क्या है बच्चों, a साइन क्यूब थीटा. उसके बाद में dx क्या रहेगा बोलो ना, डेरिवेटिव ले सकते हैं आप. a cos क्यूब थीटा का डेरिवेटिव क्या रहेगा बोलो, a एज इट इज. cos क्यूब थीटा का डेरिवेटिव 3 cos स्क्वायर थीटा. cos थीटा का फिर से डेरिवेटिव, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा डी थीटा. सही है बच्चों, देखो फिर से एक बार. y की जगह पे क्या डाला है मैंने, y की जगह पे a साइन क्यूब थीटा. फिर dx की जगह पे क्या डालूंगा, dx की जगह पे बोलो a cos क्यूब थीटा का डेरिवेटिव, समथिंग क्यूब का डेरिवेटिव, थ्राइस समथिंग का स्क्वायर, थ्राइस समथिंग का स्क्वायर. फिर समथिंग का फिर से डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा डी थीटा. और लिमिट्स कैसे लिए मैंने बच्चों, x एंड y इन फंक्शन ऑफ थीटा है तो लिमिट्स भी इन फंक्शन ऑफ क्या चाहिए, थीटा. तो लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके कहाँ तक है π/2. ये करो ऐसा ना, 0 से लेके π/2, इसलिए लिमिट्स ऐसे लिए. ओके बच्चों, चलो अब हम कांस्टेंट वैल्यूज बाहर निकाल लेते हैं. a इंटू ए क्या आएगा, a स्क्वायर इंटू 3, तो माइनस 3a² बाहर जाएगा. लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके π/2. अरे बच्चों हो गया यहाँ तक. ओके, वो 4 से मल्टीप्लाई करना रहेगा ना, वो लास्ट में करता हूँ मैं. ओके, ये एरिया ऑफ वन पॉजिटिव क्वाड्रेंट निकाल रहा हूँ पहले. चलो, साइन क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा, मुझे क्या मिलेगा, साइन रेज टू 4 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा. अब बच्चों ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो. यहाँ पे साइन रेज टू 4 थीटा कॉस रेज टू 2 थीटा है, तो कैसे करोगे, इसका आंसर क्या रहता है, कुछ तो भी इंटू कुछ तो भी अपॉन बहुत कुछ तो भी. ये दोनों पावर्स इवन है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, π/2. ओके, इधर क्या करते हैं, न्यूमरेटर में आप जानते हैं सबसे पहले 1 से सब्ट्रैक्ट करो, बाद में 2 से सब्ट्रैक्ट करो. 4 - 1 3, फिर 2 से सब्ट्रैक्ट किया 1, ये 1 से सब्ट्रैक्ट करो 2 को 1 आएगा. 4 + 2 6 लिख लो, फिर 2 से सब्ट्रैक्ट करो 4 2, बस दैट्स इट, खत्म है. ओके, इसके बाद में क्या करेंगे बच्चों, हाँ यहाँ पे टेबल उसका एडजस्ट हो रहा है. 3 1 3 2 और बस एरिया आ रहा है. क्या एरिया है बोलो, -3a², 3 इंटू a², 3a² पाई. और नीचे कौन है, 2 2 4 4 4 16 16 2 32, ये एरिया. लेकिन एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, तो यहाँ पे मैं मॉड्यूलस डाल देता हूँ. एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता तो मॉड्यूलस डाल देता हूँ. तो ये एरिया क्या आया, 3a² π/32. ओके, अब टोटल एरिया इज इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ वन पार्ट. तो 4 इंटू क्या करूँ, 3a² π/32 से मल्टीप्लाई करो. तो बच्चों मेरे को बताओ यहाँ पे क्या आएगा, 4 1 4 8 32, राइट. आंसर आ गया, फाइनल आंसर. फाइनल आंसर क्या है, 3a² π/8. तो बच्चों कभी कभार आप अगर 4 से मल्टीप्लाई करना यहाँ पे भूल जाओ, यहाँ पे मैं 4 से मल्टीप्लाई करना भूल गया ना, तो लास्ट में भी ऐसा किया तो भी अलाउड है. तो टोटल एरिया कितना आया, 3a² π/8, या फिर मॉडल आंसर शीट में 3πa² लिखा है, तो वैसे भी आप लिख सकते हैं. a² पाई को आप क्या लिख सकते हैं, πa², 3πa² / 8. दिस इज द फाइनल आंसर.